नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज की एक और नई इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपकी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी इसमें रिलीज की गई है। तो इससे संबंधित हम समस्त जानकारी को देखेंगे। साथ ही इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, इसका सिलेबस है और अन्य समस्त जानकारी है जो इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आपके जो बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपके बिहार कृषि विभाग के अंतर्गत आपकी उद्यान निदेशालय के अधीन प्रखंड उद्यान अधिकारी यानी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की ये पद हैं, जिसके लिए आपके ये समस्त पद हैं टोटल कितने 318, जिसमें आपकी कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। और इसमें आप इस बात को ध्यान दीजिए कि आप किसी भी स्टेट से यानी ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और भारत के आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वयोग्य भारतीय उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट का कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर अनरिजर्व से यहाँ पर काउंट किया जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। अब अन्य जानकारी हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसे आपका वेतनमान रहेगा 25,000 से 81,000 मैट्रिक लेवल 4 के तहत। आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए कि हॉर्टिकल्चर साइंस में आपकी या बीएससी हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए या एग्रीकल्चर साइंस यानी बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्थान से। अब एज लिमिट देख लीजिए, तो आपकी 1/8/2023 को यानी 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आप इनको देख सकते हैं। साथ ही इसकी जो अन्य शर्तें हैं, जो बिहार राज्य में सरकारी कर्मचारी है उनसे संबंध यहाँ पर और अन्य छूट की जानकारी दी गई, तो आप इनको देख लीजिए। अब इसकी हम थोड़ी अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो इसकी अन्य जानकारी है जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी बीपीएससी निकाल के और गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनके लिए आप 5 अटैम्प्ट दिए गए हैं, तो इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। और लास्ट में आपको इसकी पूरी प्रोसेस भी बता दी जाएगी कि आपको किस प्रकार से इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको लिंक पर जाना है। तो इसमें अन्य जानकारी देख लीजिए। जैसे अब चयन का आधार आपका लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। तो इसमें आप देख लीजिए, तो इसमें आप परीक्षा का पैटर्न भी देख लीजिए। तो इसमें आपके 3 पेपर होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी का पेपर होगा, तो उसमें आपके 100 नंबर रहेंगे और प्रश्नों की संख्या भी 100 रहेगी। और आपकी परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और एमसीक्यू टाइप की परीक्षा होगी। और इसका सिलेबस के लिए भी अभी लास्ट में आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जा रहा है, तो उसको भी आप समझ सकते हैं। साथ ही दूसरा पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज का, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के और 2 घंटे का टाइम रहेगा और एमसीक्यू टाइप की प्रश्न हो गई। अब तीसरा पेपर आपका जो होगा बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा यानी कृषि अधीनस्थ सेवा, जो उद्यान की कृषि विभाग है हॉर्टिकल्चर साइंस, उसके प्रश्न होगा, जिसमें द्वितीय पत्र होगा, जिसमें आपके पूर्णांक यानी 200 नंबर का होगा और प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और 2 घंटे का टाइम रहेगा और एमसीक्यू टाइप की रहेगी। और ये आप इसमें जो बिहार राज्य का पाठ्यक्रम है उद्यान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कृषि विभाग द्वारा हॉर्टिकल्चर के लिए निर्धारित किया गया है, तो उस टाइप का ये सिलेबस होगा। अब इसमें थोड़ी सी अन्य जानकारी और देख लीजिए। इसमें देख लीजिए आप जैसे कि उक्त प्रतियोगी परीक्षा में 100 अंकों के समान हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना मेगा सूची यानी मेरिट में बनाने के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी। समान हिंदी विषय में 30 अंक के न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक होगा, यानी न्यूनतम कम से कम आपको 30 अंक तो लाना ही होगा। साथ ही इसमें आप देख लीजिए और इसको भी आप पढ़ लीजिए। अब जो मेन जानकारी है उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे अब आपका साक्षात्कार के बारे में दिया गया है, तो लिखित परीक्षा में जो सफल उम्मीदवार है उनके लिए 50 अंकों का इंटरव्यू होगा और लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम रूप से परीक्षा में सीधी सी बात है, जब इंटरव्यू में नहीं जाएंगे तो सीधी सी बात है आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब इसको भी देख लीजिए। अब जैसे इसको भी आप इस जानकारी को देखिए। चयन के लिए अंकों की अधिमान्यता का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। तो
लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का अधिमानता होगा 75 अंक। बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अंदर अवस्थित गैर निजी संस्थान जैसे भारत सरकार, निगम, नगर निगम, पंचायत आदि में संविदा के आधार पर समान पद के लिए कार्यावधि की अधिमानता 25 अंक इसमें दी जाएंगी। अब इसकी जो अन्य जानकारी है इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन के बारे में देख लीजिए। देखिए, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट है आपकी 1 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 21 मार्च 2024। तो आप इसको ध्यान दीजिए। साथ ही इस चीज़ को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए पहले, अभी बहुत सारा टाइम, तो आप इसको पहले PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पूरी नियम और शर्तें पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप इसमें यदि योग्य हैं और क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन फिल कीजिए। अब रही बात आपकी परीक्षा फीस की, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आप परीक्षा फीस देख लीजिए, साथ ही इसके ऊपर जो अन्य जानकारी है इसको भी आप PDF को डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। तो परीक्षा फीस है आपकी, अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये रहेंगे। साथ ही सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अनरिजर्व के लिए 750 रुपये रहेंगे, और जो अनुसूचित जाति यानी SC और ST के हैं उनके लिए 200 रुपये रहेंगे। साथ ही सभी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग की महिला यानी फीमेल के लिए 200 रुपये रहेंगे, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये रहेंगे, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये रहेंगे, यानी जो अनरिजर्व और अदर स्टेट का है उनके लिए भी 750 रुपये फीस आपकी रहेगी। और इसमें भी आप देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, और बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यानी कि आपके पास जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आधार कार्ड मांगा गया है। अब यदि आप आधार कार्ड को एंटर नहीं करेंगे तो आपको बायोमेट्रिक के लिए 200 रुपये लगेंगे, और यदि आप आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे तो आपके 200 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, वो नहीं लगेंगे। तो आप इस बात को भी ध्यान दीजिए। और ये आपकी आवेदन की डेट है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, और जो अन्य जानकारी है इसको आप डाउनलोड करके रीड कर लीजिए। अब चलिए, अब आपको इसका सिलेबस भी बता दिया जा रहा है, तो आपको सिलेबस भी एक बार इसको देख लीजिए। तो ये आपका सिलेबस है, जिसमें पेपर 1 आपका सामान्य हिंदी का है। तो हिंदी में आपके इस प्रश्न पत्र का स्तर वही रहेगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं या माध्यमिक परीक्षा के चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों से अभिप्रेत हिंदी का है। तो आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही इसमें सेकंड सेक्शन रहेगा कि उम्मीदवारों को सरल हिंदी में अपने भाव को स्पष्ट शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर सीधी सादी हिंदी की सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। तो आप इसमें इसको देख सकते हैं। और आपका जो सेकंड पेपर है आपका जनरल नॉलेज का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भूगोल के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं। तो आप इसमें ये सभी सेक्शन को आपको पढ़ना है। अब तीसरा पेपर को देख लेते हैं। तीसरे पेपर का आपका सिलेबस है जिसमें आपकी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, जिसमें अब आपका बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 7 हॉर्टिकल्चर, इसमें आपका पेपर 1 है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसके पेपर 1 में इतना ही सिलेबस रहेगा। इसकी आपको लिंक भी दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप परेशान मत होइए। ये आपका पेपर 2 है, तो आप इसमें पेपर 2 में ये आपका सिलेबस रहेगा। तो ये समस्त जानकारी थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। तो वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।